अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल के फ़िक्रों पर मुश्तमिल है। इसमें हम कुछ रोज़ रूटीन में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस जो हैं वो पढ़ेंगे, सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन फ़िक्रों को सुनने के बाद आप इनको अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाएं और प्रैक्टिस में लाएं ताकि आपको बोलने में रवानी आना शुरू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप आएंगे यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर, आप इसे प्रेस कीजिए। साथ ही एक आपको बेल नमूदार हो जाएगी, आप इस बेल को भी प्रेस कर दें। जब आप इस बेल को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर दो लाइनें साइडों पर उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला फ़िक्रा है जी हमारा, ये एक सेब है। अगर आपने सेब के मतलब आपके हाथ में सेब हो तो हम कहेंगे दिस इज़ एन एप्पल। दिस इज़ एन एप्पल। दिस इज़ एन एप्पल। दिस इज़ एन एप्पल। शुरू में आपको हेजिटेशन होगी, मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हेजिटेशन या जो झिझक है वो दूर होती जाएगी। आप ये फ़िक्रे अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर इनको अपनी बहस में लाएं, एक दूसरे से सुने और सुनाएं, तो आपको बोलने में रवानी आना शुरू हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस जो है, जो आम इस्तेमाल में होता है, दैट इज़ अ कार। वो एक कार है। अब देखें ये फिक्रा आप दैट इज़ अ बस, दैट इज़ अ साइकिल, दैट इज़ अ मोटरसाइकिल, जिनके जब चीज़ दूर हो हम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो एक कार है। वो के लिए दैट इस्तेमाल होता है। अगर दैट की जगह हम दिस लगा दें तो फिर होगा ये एक कार है। आगे है जी, दैट इज़ अ वोमेन। वो एक औरत है। दैट इज़ अ वोमेन। दैट इज़ अ वोमेन। आप पहले पहले आहिस्ता आहिस्ता बोलें, जैसे जैसे आपके अंदर रवानी आती जाए, यानी कि फ़िक्रे का जो रिदम है वो आपके जहन में बैठता जाएगा, तो फिर आप उतनी ही स्पीड से कहना शुरू कर देंगे। दैट इज़ अ वोमेन। दैट इज़ अ वोमेन। दैट्स अ वोमेन। दैट्स अ वोमेन। नेक्स्ट फिक्र है जी, ये हमारी किताबें हैं। अब किताबों के अलावा ये फ़िक्रा किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो चीज़ें आपके पास हों। दीज आर आवर बुक्स। दीज आर आवर बुक्स। बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो आप उसके लिए भी ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, आगे हमारा सेंटेंस है, ये लड़कियां हैं। दीज आर गर्ल्स। दीज आर गर्ल्स। पहले पहले आप को गर्ल्स कहने में ट्रबल हो सकती है, झिझक हो सकती है। दीज आर गर्ल्स, पहले पहले ऐसे ही हम स्कूलों में भी ऐसे पढ़ते हैं, दीज आर गर्ल्स। दीज आर गर्ल्स। दीज आर गर्ल्स। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब यूज टू होंगे फिर आप कहना शुरू कर देंगे दीज आर गर्ल्स। नेक्स्ट चलते हैं जी, दैट इज़ अ टेबल। वो एक मेज़ है। दैट इज़ अ टेबल। वो एक मेज़ है। अगला फिक्र है जी, दिस इज़ एन ऑरेंज। ये एक ऑरेंज है। ये एक कीनो, माल्टा या जो भी आप ऑरेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, संतरा स्पेसिफिक होता है ऑरेंज का। ये एक ऑरेंज है। ये एक संतरा है। दिस इज़ एन ऑरेंज। दिस इज़ एन ऑरेंज। नेक्स्ट है जी, दिस इज़ अ वॉच। आपके हाथ में कोई चीज़ हो ना, उसके लिए हम कहते हैं दिस इज़। अगर हमारे पास कोई चीज़ दूर पड़ी हो उसके लिए हम कहते हैं दैट इज़। अब घड़ी मेरे पास है, मेरे हाथ में है या आपके हाथ में है, तो उसे आप जब किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ अ वॉच। दिस इज़ अ वॉच। दिस इज़ अ वॉच। अगला फिक्रा जी, वो एक फ़ोन है। यानी कि मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आप उसे दूसरा टेलीफोन सेट हो सकता है। आप कहेंगे दैट इज़ अ फ़ोन। दैट इज़ अ फ़ोन। दैट इज़ अ फ़ोन। अगर आपके पास फ़ोन की जगह मोबाइल फ़ोन है तो आप कहेंगे दैट इज़ अ मोबाइल फ़ोन। दैट इज़ अ सेल फ़ोन। आगे जी हमारा फिक्रा है, दोज आर टॉयज। वो खिलौने हैं। दोज आर टॉयज। दोज आर टॉयज। दोज आर टॉयज। दोज आर टॉयज।
तो व्यूअर्स, ये मैंने आपके पास तकरीबन 10 फ़िक्रे जो हैं वो आपको बताए हैं। आप इन 10 फ़िक्रों की मशक करें, इन्हें बार बार बोलें, पढ़ें, सुने, दोस्तों के साथ आप इनको डिस्कस करें। तो जो लोग सीरियसली मेरे पिछले 4 लेसन्स पे अमल कर चुके हैं और अब इन फ़िक्रों को भी इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ अपने जो है इंग्लिश के फ़िक्रे बोलना शुरू कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ अल्फाज देता हूँ जिनके फ़िक्रे आप अपने तौर पे बनाएं। इन फ़िक्रों से हटकर ज़रा डिफरेंट अंदाज से बनाएं। अल्फाज क्या हैं? गर्ल, टॉय, टेबल, मैन, काउ, राइस, चाइल्ड, ट्रेन, वैन, प्लांट, विंडो, पेपर। ये मैंने 8 फ़िक्रे जो हैं आपको, ये 12 जो अल्फाज हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इनके आपने अपने तौर पे फ़िक्रे बनाने हैं और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है कि अब इतना जो पिछले सारे असबाग अगर आपने सारे सुने हैं, उन पे अमल किया है, कुछ थोड़ी सी कोशिश की है, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन फ़िक्रों को बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये बात याद रखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना होगी। आज आप थोड़ा सा सीखेंगे तो फिर आप वो आहिस्ता आहिस्ता जब हर अगले लेसन के साथ मिलता जाएगा, पीछे वाला भी आपको याद होगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलना ना सीख सकें। इंशाअल्लाह ताला आप 100% इंग्लिश सीख लेंगे। चाहे आपने बिल्कुल भी इंग्लिश से आप फेमिलियर नहीं हैं, आप इंग्लिश सीख लेंगे। शर्त यही है कि आप रेगुलर तवज्जो के साथ इन लेसन्स को पढ़ें, सुने, वीडियो को बार बार देख लें, रोक रोक कर देख लें, तो इससे आपके लिए आसानी पैदा होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक दें, या कोई आपको कोई कमेंट करना है, मुझसे कोई पूछना है तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। इसी के साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।